बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां प्रवर समिति का अब जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में समिति गठित की गई थी। आरक्षण विधेयक पर विचार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी और अब इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, इस पूरी खबर को समझना चाहेंगे। प्रवर समिति ने अब जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया है क्योंकि आरक्षण विधेयक पर जिस तरह से विचार करने के लिए समिति बनाई गई थी, उसके बाद से किसी निष्कर्ष पर अब तक ही फैसला नहीं पहुंचा है। देखिए, कुछ समय पहले जब उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत हुआ था, तो उस दौरान सदन के पटल पर एक विधेयक जो है आरक्षण विधेयक वो पेश किया गया था। और उस दौरान सदन के अंदर जब इस विधेयक पर के पेश होने पर चर्चा हो रही थी, तो उस दौरान तमाम पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपनी राय जो है सदन के सदस्य के रूप में वहां रखी। और उसी दौरान सत्र के दौरान ये तय किया गया कि इस आरक्षण विधेयक में जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का गठन कर लिया जाए और 15 दिनों की समय सीमा में ये समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट इस आरक्षण विधेयक की तमाम जो त्रुटियां हैं उनको खत्म कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद विधानसभा सत्र का विशेष सत्र जो है वो आहूत कर इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सका क्योंकि प्रवर समिति की जो पहली बैठक हुई उसके कोई सुखद परिणाम सामने नहीं आ पाए। उसके बाद जो प्रवर समिति है इसकी समय सीमा पूरी हो रही थी और इसका जो कार्यकाल जब पूरा हो रहा था, तो फिर प्रवर समिति ने एक प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेजा कि इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए और फिर कुछ समय के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। उसके बाद फिर इसकी एक बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव आए और जो आरक्षण विधेयक था उससे संबंधित जिसके लिए प्रवर समिति का गठन किया गया था, उस पर सुझाव आए और चर्चा हुई और फिर अगली बैठक जो है उसका समय नियत कर दिया गया। चूंकि फिर से इसका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लिहाजा एक बार फिर इसका समय बढ़ाने का अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष से किया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान जिन्होंने शहादत दी है, उन राज्य के शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को और उनके जो आश्रित लोग हैं उनको सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने से जुड़ा हुआ है और इस आरक्षण में उसी पर फोकस किया गया है। चूंकि कुछ कमियां सामने आई थी और कमियों को दुरुस्त करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया। अब प्रवर समिति की जब अगली बैठक होगी, उसके बाद इसके क्या परिणाम सामने आएंगे और जब प्रवर समिति ये सुनिश्चित कर लेगी कि जो भी इसमें व्यवस्थाएं हैं वो आने वाले समय के लिए ठीक होंगी, लिहाजा उसके अनुरूप ही जब प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी, उसके बाद जब अगली बार विधानसभा का सत्र आहूत होगा तो उस दौरान इस आरक्षण विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया जाएगा और उसके बाद इसका लाभ जो है वो उत्तराखंड के राज्य निर्माण आंदोलनकारी और उनके आश्रित और उनके जो परिजन है उनको इसका लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कब इसे लागू किया जाएगा, कब इसका जो लाभ है वो जनता को मिल पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक में संशोधन के लिए गठित विधानसभा की प्रवर समिति जल्द ही इससे संबंधित ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। पिछले दिनों इस तरह की चर्चाएं थी और आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से विधेयक भी पेश किया गया था। और अब इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो प्रवर समिति का जो कार्यकाल है वैसे बढ़ा दिया गया है। 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में जो समिति गठित की गई थी उसका कार्यकाल बढ़ाया गया और आरक्षण विधेयक पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को इसका लाभ आरक्षण का कब तक मिल पाता है। तमाम प्रयास जो है सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं और जल्द ही इसे ज़मीनी स्तर पर भी इसे जल्द ही इस पूरे आरक्षण को जल्द ही अमली जामा भी पहनाया जाएगा।